देवादिदेव महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए तो जी प्लेन जैसे मतलब अपने जगह से उठते उठते ही बाउंड्री से पार निकलते ही कहते हैं 675 मीटर से हवाई पट्टी से 675 मीटर दूरी जा पाया। तो इसका कारण बहुत सारी अलग अलग अभी इसकी जांच चल रही है, मगर इसका कोई निष्कर्ष अभी तक निकल नहीं पाया है। दोनों के दोनों इंजन जो जहाज़ के वो कैसे बंद हो सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। उसी लापरवाही का कारण, सबसे बड़ा कारण तो हो सकता है सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी आपको पता है सरकारी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जो सरकारी नौकरी पा लेता है वो तो एक तरह से अपने आप को मतलब गवर्नमेंट का, सरकार का जवाई समझने लगता है कि वो तो काम करना ही नहीं है फिर। तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये उनकी जब उसको चेक किया गया, जैसे एक वीडियो में देख रहा था सुबह, तो उसमें बताया गया था कि एक बॉल होता है, मेन बॉल होता है, बॉल उसको तेल भरा गया और उसके बाद वो बॉल जो है वो बंद ही छोड़ दिया गया, जहाँ से दोनों इंजनों को फ्यूल की सप्लाई होती है। तो पाइप में थोड़ा तेल होता है जो इंजन से लेके मेन टंकी तक जो पानी तेल होता है, उस तेल का प्रयोग करके जहाज़ उड़ तो गया, ज़मीन से उड़ तो गया, मगर उसके बाद तेल ना मिलने से वो जहाज़ जो है उसके दोनों इंजन जो है काम करना बंद करके और वो जाके मेडिकल कॉलेज की कैंटीन के साथ जाके टकरा गया। तो मुझे इसमें आशंका तो यही लग रही है कि लापरवाही, सबसे बड़ी चीज़ है लापरवाही। इतनी सी लापरवाही से वो जो प्लेन में जो यात्री थे वो तो गए, उनकी जान तो गई, मगर वो साथ में जिस कॉलेज में कैंटीन में जाके गिरा है, वो मेस में, वहाँ पे कुछ छात्र जो थे, मेडिकल के छात्र थे, वो कुछ खाना खा रहे थे, तो कुछ खाना आ रहे थे, कुछ जा रहे होंगे, तो 50 के करीबन वो छात्र भी बताए जा रहे हैं। तो बहुत सारी लापरवाही हो रही है। अगर मैं ये बात पहले ही बोल दिया, अगर ये चीज़ प्राइवेट विमान में हुई होती, जैसे इंडिगो वगैरह कोई और विमान होता, तो अब तक सरकार ने उनके ऊपर चढ़ जाना था, उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देने थे, उन बंदों को नौकरी से निकाल देते, दबाव बनाते कि उन टेक्नीशियंस को निकाल दो। तो चूँकि ये सरकारी कंपनी है और सब सरकारी कर्मचारी थे, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी इसकी। अभी तक इसकी तो इंक्वायरी तक नहीं हुई, बताइए 3 दिन में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई इसका क्लीन चिट नहीं दी कि क्या भाई असली कारण क्या था, और होगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी में आपको पता ही है सारा इतना ध्यान तो देते नहीं है। सरकारी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, सरकारी संपत्तियां जो हैं, सरकारी विभाग, और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं सरकारी जिनको अब निजीकरण में लाना चाहिए, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा घाटे में जा रहे हैं। बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे, जहाँ पे, और इन विभागों में जहाँ पे एक आदमी की आवश्यकता है, उस एक काम के लिए 5 से 10 बंदे रखे हुए हैं। आप क्लरिकल सेक्टर में चले जाइए, किसी भी, मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे खाली कागज़ काले करने का काम किया जा रहा है, धरातल पे बहुत कम हो रहा है। हर डिपार्टमेंट इस समय, सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वो सब के सब जो है वो घाटे में चल रहे हैं। चाहे आप रोड ट्रांसपोर्ट का देख लीजिए, सरकारी विभाग वो घाटे में है। अच्छा, बिजली विभाग तो हमेशा से घाटे में रहा है, बेशक जितना मर्जी लोगों पे दबाव बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा बिल वसूल करें, तो ये घाटे में ही चलते हैं। अच्छा, वन विभाग हो गया, वन विभाग भी एक तरह से बेकार डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि बचा तो कुछ पा नहीं रही, जंगल दिन ब दिन कम हो रहे हैं, दिन ब दिन कम हो रहे हैं, ना वो जंगल की लकड़ी बचा पाए, ना वो वन्य जीवों की सुरक्षा कर पाए। वन्य जीव, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, सारे के सारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो ये विभाग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये विभाग, अगर कोई विभाग अच्छे से काम ही नहीं करवा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए वो चीज़ विभाग बनाया गया है, अगर वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उस विभाग को बंद कर देना चाहिए। मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये घटिया राजनीति है। क्योंकि जो बन जाते हैं, अभी आर्मी में अग्निवीर का बना, तो
सब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अग्निवीर में कुछ किसी उद्देश्य के लिए थी, मगर उस उद्देश्य का फायदा जो है वो विशेष समुदाय ले गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि विशेष समुदायों को ट्रेनिंग के लिए कहीं और जाना पड़ता था, अब उनकी ट्रेनिंग यहीं पे हो जाएगी, हथियार चलाना यहीं पे सीख लेंगे वो। मगर हमारे हिंदू में ये चीज़ नहीं है। हमारे इधर सरकारी नौकरी को करियर समझते हैं कि नौकरी करना करियर बनाने का जैसा है, मगर ऐसा नहीं होता। देश प्रेम भी वो चीज़ होती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा भी होना चाहिए कि हमें देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए नहीं, अपने लिए तो करो, कम से कम तुम खुद तो सशक्त हो जाओ। अगर अग्निवीर में भर्ती होते हो तो 4 साल अगर नौकरी करके आ रहे हो तो आराम से आपको हर एक दुनिया का हर एक हथियार चलाना आ जाएगा। गृह युद्ध की स्थिति में वो बहुत काम होगा। अब युद्ध लगा हुआ है, आपके सामने हथियार पड़ा हुआ, आपको चलाना नहीं आता तो वो तो आपके लिए बेकार ही है। तो ये चीज़ें होंगी। इजराइल क्यों इतना बढ़ रहा है आगे, क्यों है, ईरान तक से इतने बड़े देश से पंगा ले लिया उन्होंने, क्यों ले लिया? क्योंकि उसको अपने नागरिकों पर पूरा विश्वास है। उनका एक एक नागरिक जो है वो आर्मी के अंदर ट्रेनिंग करके आते हैं। उनका हर एक आदमी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो शस्त्र विद्या में निपुण है और वो मौका आने पर 20 क्या 50 100 पे बारी पड़ेगी। तो इजराइल को भी विश्वास है, मगर हम भारतीयों को विश्वास नहीं है। हम भारतीय विश्वास नहीं कर सकते। आज अगर गृह युद्ध होता है तो क्या गृह युद्ध हो रहा है होगा तो हिंदुओं की बड़ी हार होनी है, क्योंकि हिंदुओं को आता कुछ नहीं है। हिंदुओं को कुछ भी नहीं आता है। हिंदुओं को हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता। हिंदू कुछ भी नहीं कर सकते। हथियार उनके पास पड़े भी होंगे तो उल्टा उनके लिए अहित हो जाएगा, क्योंकि शत्रु आएगा वही हथियार वो उनके ऊपर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको चलाना आता होगा। तो ये सब जो बात चल रही थी अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना की, तो ये सब लापरवाही का नतीजा है। ये लापरवाही है जी। मैं तो सरासर इसको लापरवाही कर, और देख लेना आज नहीं तो कल, जब परसों कल भी इसकी गवर्नमेंट सरकार को सफाई तो अपनी देनी पड़ेगी, तो इसमें लापरवाही का आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ग्राउंड स्टाफ के 2 बंदे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड मतलब सरकारी नौकरी में अगर एक बंदे की गलती से जो 244 लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनकी कोई गलती नहीं थी, कोई अपने परिवारों से मिलने जा रहा था, कोई वहाँ से लौट रहा था, लंदन जा रही थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस प्लेन दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए। तो ये चीज़ें हैं, जो लापरवाही का बहुत बड़ा नतीजा है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अपने जितने भी विभाग हैं उनको कसना चाहिए कि हर विभाग में लापरवाही है। कहीं भी चले जाओ, हर सरकारी विभाग जिसके नाम के साथ सरकारी लगा है वो सब लापरवाह है। और मेरे हिसाब से तो सरकारी तो होना ही नहीं चाहिए कुछ, सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका में है, रशिया में है, सब कुछ प्राइवेट है, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, हर चीज़ प्राइवेट है। बराक ओबामा जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, आज वो वहाँ बैंक में नौकरी कर रहे हैं। गूगल पे चेक कर लीजिए आप, बराक ओबामा बैंक में नौकरी कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति होने के बाद ये नहीं है कि जहाँ पे अगर एक MLA जीत जाता तो आजीवन उसके सुरक्षा लाख कितना खर्चा आता है बताइए। ये सब गवर्नमेंट का, जनता का दिया हुआ पैसा ही तो है। और तो कौन से बड़े बड़े जो जितने भी लीडर बने हुए हैं, जितने भी नेता लोग हैं, तो ज़्यादा पैसे अपने घर से नहीं, उनको पुराने रिकॉर्ड निकाल कर देखो, पुराने रिकॉर्ड में उनके पास कुछ नहीं है। आज करोड़ों अरबों की कुछ है तो कभी नहीं करेंगे, इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि भाई इस दुर्घटना की जो है वो अच्छे से जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आज जहाँ हुई है कल कहीं और भी हो सकती है। और ये बिल्कुल असुरक्षा का प्रभाव हो रहा है, मुझे बिल्कुल असुरक्षा है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही का नतीजा होता है। ये सरकारी विभाग जितने भी हैं सब लापरवाह हैं। मेरे हिसाब से तो पूरे के पूरे विभाग को ना प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ताकि पता चले लोगों को कि काम कैसे किया जाता है। इतनी सी निपुण किसी एक की गलती की वजह से 300 परिवारों के 300 नहीं है, उसके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। एक आदमी के साथ कम से कम 20 लोग जुड़े होते हैं, तो कहाँ तक आहत हुए हैं सब। तो जो लापरवाही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस लापरवाही में उसको लापरवाही कहूँगा, ठीक है। जो सरकारी नौकरी कर पा जाता है वो तो अपने आप को सोचता है कि अब तो मैं गवर्नमेंट का, सरकार का मैं जवाई बन चुका हूँ, काम तो मैंने करना ही नहीं है। चाहे शिक्षा क्षेत्र में देखिए, कहीं भी देख लीजिए, सरकारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। आज कहाँ है बताओ? HMT फैक्ट्री सरकारी थी, कहाँ है बताइए? कितनी सरकारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दूर खा रही है, कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि सरकारी होना ही नहीं चाहिए कुछ।
और ये बस मतलब घटिया राजनीति है हमारी, है, जिसकी वजह से सब कुछ मतलब ये कर रहे हैं। सरकारी कुछ नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी खत्म करनी चाहिए। प्राइवेट रहेगा तो बढ़िया रहेगा, काम करो और पगार पाओ। हर हर महादेव।